Hello, welcome friend to the class of Computer Fundamental. In this session that is 7, we are going to cover some computer fundamentals basics. That we are going to cover are the topics like introduction, data transmission modes, that is simplex, half, full, transmission media, two wire, twisted pair, untwisted pair cable, coaxial, fiber optics, networking concept and classification like LAN, WAN and MAN. So सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है. डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन बाय सम मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन. मतलब हम कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर. हम आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? बात करके या फिर कोई मैसेजेस पास करके. तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कोई वैल्यू इधर से उधर पास हो रही है, दैट इज कम्युनिकेशन. मोबाइल में डेटा इधर से उधर हो रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन. मतलब लेकिन उसके लिए हमें किसी मीडियम की भी जरूरत है कि किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है. ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो रहा है, वायर के थ्रू हो रहा है या फिर वायरलेस हो रहा है. सो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? मैसेज जिसके अंदर हमारा डेटा होता है, सेंडर जो उसको भेजेगा और रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा. ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में रखा जाता है, जिसके ऊपर मैसेज ट्रेवल करता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या होता है? It is a set of rules that governs data communication. It represent an agreement between the communicating device. जैसे कोई लाइसेंस खरीदा जाता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है. प्रोटोकॉल उसी टाइप का एक रूल है जो कि कम्युनिकेट करवाने के लिए और उसको रूल को बनाता है कि क्या क्या रूल्स होंगे जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे. विदाउट ए प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग. बिना किसी प्रोटोकॉल के डिवाइस कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन कम्युनिकेट नहीं करेंगे. So this is a protocol rules. This is a sender, that is a laptop, and this receiver having a protocol, that is message. This is a message and this is a transmission medium by which the message is driving. इधर से उधर जो जा रहा है. डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. डिलीवरी एंड एक्यूरेसी. डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जो डेटा हम भेज रहे हैं एग्जैक्टली वही डेटा करेक्टली वहां पे पहुंचना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन. एक्यूरेसी, data delivered accurately. The amount of data and the quality of data and the quantity of the data is being accurate to be sent. Alter the data which left uncorrected or unusable. वो डेटा जिसको चेंज किया गया है और जो अनकरेक्टेड नहीं है उसको अनयूजेबल को एक्यूरेट करना, उसको सही करना, और द एट्रीब्यूट्स और द पैरामीटर्स ऑफ दिस डेटा कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड वन इज द टाइमलाइन. टाइमलाइन इज द टाइम और ए डेडलाइन to which extent the system must deliver data in timely manner without delay. That is real time. साइकिल चला रहे हैं, बाइक साइकिल पे चला रहे हैं और साइकिल को ब्रेक लगाया. ब्रेक अगर उसी टाइम पे प्रेस हो गई तो ठीक है, 3 सेकंड बाद प्रेस हुई या 2 सेकंड बाद प्रेस हुई तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा. सो रियल टाइम का मतलब क्या है? उसी टाइम पे आउटपुट देना जिस टाइम पे रिक्वायर्ड है. थोड़ा सा भी डिले कैन बी इन रिजल्ट can result a very difficult situation which may be dangerous or any kind of thing. Jitter refers to the variation of packet arrival time. It is the uneven delay in the delivery of the audio or video packets. ऑडियो वीडियो पैकेट्स के अंदर जो जिटर रहता है आपका, वो क्या करता है? वेरिएशन होता है. पैकेट जब अराइव होते हैं इधर से उधर, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन डेटा को यूज करते हैं. टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो. डेटा फ्लो क्या होता है कम्युनिकेशन के अंदर? जैसे हम कहते हैं रिमोट कंट्रोल से मैं टीवी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ. वेरी गुड, सुनते हैं सबके चेहरे पे खुशी. सिंप्लेक्स, वन डायरेक्शन ओनली, मैं खाली इसको कंट्रोल कर रहा हूँ. ऑलवेज वन साइडेड सेंडर एंड अनदर साइड इज रिसीवर. मैं सेंड कर रहा हूँ, दूसरा रिसीवर है. मैं सेंड कर सकता हूँ, वो रिसीव कर सकता है, बट वो सेंड नहीं कर सकता, मैं रिसीव नहीं कर सकता. तो ओनली वन टाइप कम्युनिकेशन. डेटा इधर से उधर जा रहा है, डेटा इधर से उधर जा रहा है और बस जा सकता है, आ नहीं सकता. कैसे? डेटा यहां से गया, ठीक है, वेरी गुड, पहुंच गया, लेकिन डेटा यहां से वापस नहीं आ सकता. सिर्फ एक ही साइड जाएगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा. डेटा फ्लो कम्युनिकेशन के अंदर हम अगर देखें और तो एक हाफ डुप्लेक्स भी होता है. इसमें 2 वे अल्टरनेटिव होता है. जैसे वॉकी टाकी, सेंड करेगा, रिसीव करेगा, लेकिन एक टाइम पे या तो सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा. दूसरा भी सेंड करेगा, रिसीव करेगा, लेकिन एक टाइम पे या तो सेंड या फिर रिसीव करेगा. हर एक साइड को हम सेंडर या रिसीवर बना सकते हैं, बट एक टाइम पे एक को सेंडर बना सकते हैं और दूसरे को रिसीवर.
डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क होता है, मोबाइल का नेटवर्क होता है, सेंड और रिसीवर दोनों होते हैं एक ही टाइम पे। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेट प्लस वर्क। कोई काम करे, मतलब नेट का मतलब क्या हुआ, जाल हो गया, जाल के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क। मिंटू से डेडली होल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लाइव कम्युनिकेशन की बात, दैट इज अ नेटवर्क। जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा, उस रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे शेयरिंग के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिंक के लिए। और उसमें हमारे जो मेन पार्टिकल्स, जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नोड होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी। नोड में क्या आएगा, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, टेक्स्ट, वॉइस, पिक्चर एक्सेट्रा। अब बात आती है वाई नेटवर्क। नेटवर्क की क्यों, शेयरिंग के लिए। शेयरिंग ऑफ व्हाट, क्या शेयर करेंगे हम, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। किस टाइप के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, प्रिंटर, स्कैनर, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क बैंडविड्थ, internet services, database etc. We can do lots of things by the sharing of these resources. Network services, network services में क्या क्या आता है, sharing a file, printer application, internet browsing, fax services, telephony, conferencing, database, backup and so on. There are lots of list of these components. नेटवर्क कंपोनेंट्स में बात करें तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम में आते हैं वायर्ड और वायरलेस, या तो वायर के साथ कम्युनिकेशन होगा या वायरलेस होगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क हार्डवेयर, हब्स, स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज, एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर्स। सबसे पहले उठाते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन का मतलब डेटा इधर से उधर जाएगा, दो पीसी हैं, दो पीसी के लिंक हैं, इधर से उधर डेटा जो जा रहा है दैट इज ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हैं आप, पहुंच गया, ठीक है, यहां पे डेटा पहुंच गया। और यहाँ से कहाँ से चला था डेटा, इस वाले कंप्यूटर से, ऑन नहीं है लेकिन फिर भी पहुँच गया, वेरी गुड। ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। मल्टी पॉइंट, हमारा एक पीसी है ये, एक पीसी है ये, एक पीसी है ये, और ये एक कंप्यूटर है जहाँ से ये डेटा को शेयर कर रहा है। दिस इज द एरिया इट इज शेयरिंग ऑन, एंड दिस इज द लिंक बाय विच दे आर रिसीविंग द सिग्नल्स एट द सेम टाइम। लाइक कैफे के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है लेकिन सारे सिस्टम पे चल रहा है, दैट इज अ मल्टी पॉइंट नेटवर्क। नेटवर्क की क्लासिफिकेशन करें तो डिपेंडिंग अपॉन द स्केल, स्केल का मतलब साइज, कितनी लिमिट तक उसको मैं यूज कर सकता हूँ, दैट इज द basis of network classification. And after classifying those things we get these 5 categories under this: PAN, LAN, CAN, MAN, WAN. आप इसे जैन गाड़ी मत बना दीजिएगा, जो ये PLC MW तक ही होता है। PAN का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, CAN का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, MAN फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड WAN इज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसमें छोटे से डिस्टेंस पे हमने नेटवर्क बनाया, ब्लूटूथ का कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर का कर सकते हैं, प्रिंटर, मोबाइल, कंप्यूटर, वायरलेस प्रिंटर, ये दीज आर द एग्जांपल्स। यूएसबी केबल, IRD, इंफ्रारेड हो गया, रिमोट कंट्रोल से, सो दीज आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ ग्रुप ऑफ नोड, नोड में हमने क्या क्या बताया था, कंप्यूटर एंड printers, these can be nodes. So LAN is a group of node connected together in a small specific area. LAN के अंदर वर्क स्टेशन हो सकते हैं जहाँ से हम सर्विसेज को लेंगे, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, सर्वर्स एक्सेट्रा. Server is just nothing, it is a computer with high capability to handle all the clients inside it at their ends or the terminals or the nodes when they are connected. LAN, LAN में हम फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है, फ्लोर 3 है एक बिल्डिंग का, पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, हर एक फ्लोर में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, दैट इज़ अ LAN. CAN is a campus area network. CAN is a group of interconnection LAN within limited geographical area. एक एरिया geographical area है, उसके अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा CAN को, दैट इज़ अ campus area network. So इसमें उसमें डिफरेंस क्या हुआ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ LAN, वो खाली LAN है, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एंड LAN की कलेक्शन को हम जोग्राफिकल एक पर्टिकुलर एरिया में बता रहे हैं, दैट इज़ अ CAN. दैट इज़ अ कैंपस में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, मिलिट्री बेस में हो सकता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में हो सकता है. सो कैन के अंदर एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, आईटी फैकल्टी का कुछ रूम है और वहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन है, दैट इज अ कैन. मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैन हमारा क्या होता है, एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैन इन डिफरेंट सिटीज और इन द डिफरेंट लोकेशंस. मैन
इज अ ग्रुप ऑफ नोड कनेक्टेड टुगेदर ऑफ अ सिटी। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिटी को भी कवर करता है पूरी तरीके से एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल एरिया। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब लैन मैन वैन सब कुछ मिला दो वैन बन जाएगा। इट इज अ हाई limit distance, no limitation we can say, because around the country it is connected, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका, और कहीं पे भी थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज कनेक्टेड। ये कई टाइप के नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, नॉट कंप्यूटर्स, नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लाल पीला नीला काला अलग अलग टाइप के देश हैं, और हर एक देश की अपनी अपनी एक ये कंप्यूटर और सर्वर बना रखा है। हर एक देश में बस एक ही लैपटॉप दिखा रखा है, हर एक रीजन में एक ही कंप्यूटर दिखा रखा है एक माउस के साथ, किसी में टच पैड दिखा रखा है, किसी में मोबाइल दिखा रखा है। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन है पूरा ऑल ओवर द एरिया। दिस कंप्यूटर शोज द LAN एंड इन बिटवीन दीज LANs द नेटवर्क इज और ए लार्ज वेराइटी और ए लार्ज स्केल, दिस इज टर्म्ड एज WAN। नाउ बात आती है नेटवर्क क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया इज द कंडीशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ये मीट करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो दीज आर द नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। डाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क के क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो नेटवर्क क्राइटेरिया में ऐसा क्या आता है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या क्या आ सकता है? कितने यूजर यूज कर रहे हैं, क्या टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज हो रहा है, वायर्ड है, अनवायर्ड है या कैसा है, या फिर वायरलेस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस टाइप का है। नेटवर्क क्राइटेरिया में बात करें परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इसलिए होता है ताकि हम इवेलुएट कर सकें मैट्रिक के बेसिस पे। अब ये मैट्रिक का मतलब क्या है? देखो हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सम टेक्निकल टर्म्स। मैं कहता हूँ यहाँ से आगे डिस्टेंस को मेजर करो, यू विल यूज ए स्केल और ए स्ट्रिप दैट विल बी ऑफ काउंटेड नंबर्स एट ए यूनिफॉर्म एरिया। सो टू इवेलुएट द नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस को तो मैं स्केल से नहीं नापूंगा, मेरे पास स्केल तो होना चाहिए, लेकिन क्या मैं उसको 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ परफॉर्मेंस को? नहीं। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया सेट, आप पैरामीटर, कितने टाइम में इतना हुआ, ट्रैफिक कितना नहीं था, जो है इस पर क्रैश नहीं हुआ, या फिर दीज हैव इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको मैं मैट्रिक की कैटेगरी में लेके आऊंगा। और मैट्रिक का मतलब मेजरेबल क्वांटिटी हुआ, स्केल के थ्रू नहीं। वो हो सकता है कुछ पैरामीटर और कुछ आर्गुमेंट्स के ऊपर हो सकता है, इट मे बी ऑन सम प्रीफिक्स criteria or some measurable tools which cannot be seen, which can be analyzed or can be analytical in the form of, जैसे आपके एग्जाम में उसको मेजर वैसे नहीं कर सकते स्केल को लेके, आपका इवेल्युएशन होगा, टेस्ट के थ्रू ग्रेड आएंगे तो पता लगेगा कि हाँ आपको कितना आता है। देन इट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाउ मच, कितना भरोसेमंद है आपका नेटवर्क, उसके ऊपर काम किया, बीच में से गायब हो गया सारा डेटा, कौन करेगा ऐसे नेटवर्क को यूज? कंपनीज के अंदर इतने ज़्यादा काम होते हैं, सारे काम को बस एक सेकंड का भी अगर इंटरनेट कनेक्शन हट जाता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सो रिलायबिलिटी इज द फैक्टर। इसको कैसे मेजर करते हैं? एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, जितना मैंने भेजा वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, कितनी बार फेल हुआ उसके अंदर। रिकवरी टाइम क्या हुआ, अगर मैंने कोई डेटा लॉस्ट हो गया तो उसको मैंने रिकवर कितने टाइम में किया, या कोई फेलियर आ गया तो उसको मैं ठीक कर पाया नहीं कर पाया, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। सो नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर नंबर ऑफ यूजर, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, हार्डवेयर यूजर, एंड दीज आर द नेटवर्क क्राइटेरिया। सो बात आती है सिक्योरिटी के ऊपर। वंस अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर डेटा को सिक्योर करना उस पर्सन से जो ऑथराइज नहीं है। इंटरनेट पे काफ़ी हैकर्स बैठे रहते हैं जो डेटा को हैक कर सकते हैं। दे कैन क्रॉल फ्रॉम इनटू द लॉट्स ऑफ क्रॉलर आर देयर हु यूजेस द malicious content to use the internal details or the data inside a company, so they can misuse that. So in order to stop that, we also having a security mechanism, because company बहुत सारे पैसे पे करती है। इंडिविजुअल पर्सन जो किसी चीज़ को यूज़ करता है या बनाता है अपने सॉफ्टवेयर को, is using his ability, and कोई उसको ऐसे ही ले जाए, that's not a good thing. So in order to get that in proper manner, security is the criteria. So damage हो गया या नहीं हो गया, उसको डैमेज को मैं ठीक कर पाया नहीं कर पाया, प्रोटेक्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। So these are the attributes for measuring the security. So policies are being written and implemented for security issues. Policies बनाई जाती in the terms of some language or in the sum of some written things, so that no one can access
unauthorized person cannot access, and the person who is totally authorized for that thing will be able to access that thing. नाउ नेटवर्क मोड्स, नेटवर्क मोड का मतलब क्या है, किस तरीके से नेटवर्क किया जाएगा. यूनिकास्ट मोड, यूनिकास्ट मोड का मतलब क्या होता है, सिंगल सोर्स टू सेंड टू सिंगल नोड. जैसे हमने पॉइंट टू पॉइंट किया, इस तरीके से यूनिकास्ट होता है. यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा कि एक पर्सन होगा जो कास्टिंग करेगा. सेकेंड इज द मल्टीकास्ट मोड. मल्टीकास्ट मोड में क्या होगा, सिंगल सोर्स होगा लेकिन कई सारे नोड्स को हम भेज सकते हैं. दैट इज अ मल्टीकास्ट, वन टू मैनी रिलेशनशिप. ब्रॉडकास्ट, एक ही होगा, कई सारों को जो है वन टू ऑल ये करेगा. फिजिकल टोपोलॉजी में बस, स्टार्स, रिंग और मैश टोपोलॉजी आती है. टोपोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग अगर हम समझें तो उसका मतलब होता है हाउ वी अरेंज द कंप्यूटर्स इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म. सो बस टोपोलॉजी, बस जैसे होती है, सीट लगी हुई है, कई सारे पर्सन बैठे हुए हैं, सामने से टिकट वाला है, टिकट काट रहा है, टिकट एक एक करके काटेगा, कोई रिलेशन नहीं. अगर पहले वाले पर्सन को नहीं टिकट ले पाया तो पिछले वाले को भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि लाइन लगी हुई है. सो इट इज़ अ मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर. इसके अंदर एक केबल की जरूरत होती है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, जो सारे नोड्स को कनेक्ट करता है. और नोड्स क्या होता है, द टर्मिनल्स वेयर द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. एक्सेस मेथड इसमें ब्रॉडकास्ट होता है. सारे कंप्यूटर्स की एक कॉपी होती है मैसेज की, बट ओनली द रिसीवर सेंड टू कैन ओपन द मैसेज. जिसने सेंड किया है वो डेटा को ओपन कर सकता है, मैसेज को. बस टोपोलॉजी में अगर केबल हमारा कट ऑफ हो गया, फेलियर हो गया, हाँ, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा. लेकिन इस टोपोलॉजी की खासियत ये है कि इसके अंदर जो केबलिंग होती है, जो हमारी वायर की कॉस्ट होती है, वो कम लगती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टार टोपोलॉजी. जैसे कि इसका कम्बिनेशन और इसका लेआउट दिखा रहा है कि इट इज लाइक ए स्टार. देयर इज अ सेंटर पॉइंट एंड ऑल द नोड्स आर बीइंग कनेक्टेड लाइक ए स्टार. हब की तरह काम करते हैं. हब का मतलब क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन सेंटर जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन है उससे. तो ऑब्वियसली बात है, टोपोलॉजी है और इसमें हम नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर तो कनेक्टेड होंगे ही होंगे, लेकिन सारे नेटवर्क डिपेंड करेंगे एक हब के ऊपर. अगर हब गोज डाउन देन द ऑल नेटवर्क इज कंप्लीटली डेड. नाउ कम्स टू द रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी जैसे रिंग होती है, जहां से स्टार्ट हुई खत्म हो गई वहीं पे. मतलब कंप्यूटर को अगर पहले से दूसरे पे जाना है तो ही विल यूजिंग, why we use he and she, it will use, यहां से यहां डेटा गया, बट डेटा यहां से यहां आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहां से डेटा डायरेक्टली एंटर यूज करना चाहता हूं इसका, तो आई कैन नॉट यूज, आई हैव टू बी इन दिस फॉर्म. यहां गया, फिर उसके बाद यहां पे गया, देन फिर यहां पर आया, और देन फिर यहां पे गए. सो दिस इज द वे हाउ वी यूज रिंग टोपोलॉजी. Ring topology, the message sent by the sender and the message turns to give destination. We speed up the network, we add another ring. When a ring break, all the network is dead, unidirectional traffic is required. So as the name suggests, so we are using this ring topology. Then we have mesh topology. इसके अंदर हर नोड जो है डेडिकेटेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है एक नेटवर्क का, जिसके अंदर हम हर एक नोड के n-1 पोर्ट होने जरूरी होते हैं. और ये जो n होता है, दीज आर द नंबर ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क. सो नंबर ऑफ लिंक इन एनी मैश नेटवर्क विल बी n into n-1/2. मोर ऑफ सम कैलकुलेटिव फॉर्म. मैश टोपोलॉजी सर्विस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके अंदर वायर की कॉस्ट भी लगती है और अरेंजमेंट जो हम करते हैं उसकी भी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इट इज़ ए हाइब्रिड, मतलब पहले वालों को हमने यूज़ किया हुआ है. ए नेटवर्क कैन बी हाइब्रिड, मैश, स्टार, रिंग, कईयों को मिला के मतलब कर दिया. इन दिस वी हैव हब एंड ए बस टोपोलॉजी टू बी मिक्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड टोपोलॉजी. सो ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं. डेटा तो हमने इधर से उधर भेज दिया, लेकिन किसके थ्रू भेजा, दैट इज ए क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. सो देयर आर टू टाइप ऑफ guided and unguided media. Guided is conducted. It uses a conductor such as a wire or a fiber optic cable to move the signal from a sender to receiver. एक केबल होगी जिसमें से डेटा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे गाइडेड मीडिया. इट हैज हैविंग ए गाइड. वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया में क्या होगा, रेडियो वेव्स यूज होंगी जिसकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और इसके अंदर हमें केबल या वायर की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं. गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, या ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इनको हम यूज करते हैं. ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है इसकी डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस, ऑन वेदर द मीडियम इज पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट. सो
ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर क्या होता है, इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, एक के ऊपर लगे रहते हैं और इसको कस्टमर फैसिलिटीज़ के हिसाब से ध्यान रखा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडियम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एसटीपी एंड यूटीपी दो होते हैं। एसटीपी क्या होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और यूटीपी होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर क्या होता है, एसटीपी के अंदर मेटेलिक फॉयल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड टू इंसुलेट द पेयर फ्रॉम electromagnetic interference as a mechanism by which we can produce the data into some sequential form. UTP is unshielded twisted pair. इसके अंदर क्या होता है, हर एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक रैप होता है, लपेटा जाता है उसे, और पेयर को हम एनकेस करते हैं एक आउटर कवरिंग के अंदर टू प्रोड्यूस द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेयर एंड देयर। सो कैटेगरी ऑफ 3 UTP डेटा रेट्स अप टू 16 Mbps आर अचीवेबल, क्योंकि इसके अंदर हम 16 Mbps दैट इज अ वेरी हाई रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा। 16 MB को एक सेकंड के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो कैटेगरी ऑफ 5 UTP इज द नेमिंग और द रेटिंग ऑफ द ट्विस्टेड पेयर। कैटेगरी ऑफ 5 UTP स्टैंड्स फॉर डाटा रेट्स ऑफ अप टू 100 Mbps इसके अंदर। वाओ, वेरी गुड, वी कैन अचीव द 100 Mbps स्पीड ओवर दिस। नाउ मोर टाइटली ट्विस्टेड कैन कैटेगरी 3 केबल्स, इसके अंदर मोर एक्सपेंसिव होता है बट परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेटर आती है। देख सकते हैं 100 Mbps का मतलब क्या है, मतलब बहुत कुछ डाउनलोड हो सकता है। STP इज फॉर मोर एक्सपेंसिव बट हार्डर टू वर्क विद। एक्सपेंसिव होता है लेकिन काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है इसके साथ। ट्विस्टेड पेयर के कुछ फायदे होते हैं, इनएक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल, हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल भी है, लाइट वेट भी है, आसानी से काम भी कर सकते हैं, इंस्टॉल करने में भी कभी दिक्कत नहीं आती इतनी। ट्विस्टेड पेयर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, susceptibility to interference and noise, attenuation problem for analog repeaters needed every 5 to 6 किलोमीटर। हर एक एनालॉग रिपीटर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं 5-6 किलोमीटर जैसे खत्म हुआ तभी हमें ज़रूरत है, एनालॉग रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डिजिटल रिपीटर की बात करें तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। रिलेटिवली लो बैंडविड्थ होती है इसमें, 3000 मेगाहर्ट्ज़ को हम यूज़ करते हैं, सॉरी 3000 हर्ट्ज़ को यूज़ करते हैं। हर्ट्ज़ मीन्स एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, दैट इज द साइकिल्स पर सेकंड कवर्ड अप। कोएक्शियल केबल या कोएक्स इसको बोलते हैं, ये केबल टेलीविजन में यूज़ होती है, लैंड टेलीफोनी। इसके अंदर इंटरनल एक कंडक्टर होता है जिसको हम मैश के थ्रू सराउंडेड करते हैं, और बहुत कंडक्टर के अंदर एक जो है कॉमन सेंटर एक्शियल होता है जिसको हम कोएक्शियल बोलते हैं, इसी वजह से इसका नाम कोएक्शियल पड़ा। सो आप देख सकते हैं एक आउटर जैकेट होता है, एक पॉलीथीन होता है मटेरियल, देन शील्डेड ब्रेडेड वेयर होता है, देन इसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, देन कॉपर और एल्यूमिनियम रॉड होती है, कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं। 3D व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो कोएक्शियल एडवांटेजेस क्या है, हायर बैंडविड्थ 40 से 600 मेगाहर्ट्ज़ तक हम इसमें अचीव कर सकते हैं। 10,800 वॉइस कन्वर्जन हम इसमें कन्वर्सेशन कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड काउंट, नॉट बैड। कैन बी ट्रैप easily, pros and cons, much less susceptible to interference than the twisted pair। कोएक्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई एट्यूएशन रेट मेक्स इट एक्सपेंसिव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बल्कि होता है, थोड़ा भारी होता है और काफ़ी दूर तक हमें दिक्कत पड़ती है इसमें। फाइबर ऑप्टिक केबल दैट इज़ अ वेरी रिलेटिवली वेरी हाई एंड वेरी यू कैन से कंफर्टेबल एंड रिलायबल थिंग्स दैट कैन बी यूज इन टुडेज टाइम। रिलेटिवली न्यू ट्रांसमिशन मीडियम यूज बाय टेलीफोन कंपनीज इन अ प्लेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक लाइन्स। इसको हम प्राइवेट कंपनीज में भी यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, लोकल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इसमें हमें लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है जिसको ये इंजेक्ट करता है लेज़र बीम के थ्रू। LID होता है लेजर डायोड, जिसके अंदर हम लाइट एमिटिंग डायोड्स को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द लाइट। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर लेयर्स होती है जिसमें 3 कंसेंट्रिक सेक्शंस होते हैं, दैट इज अ प्लास्टिक जैकेट, ग्लास और प्लास्टिक क्लैडिंग, core cladding and jacket. These are fiber core, this is a core that we are reading all about right now, and this is the glass or plastic cladding, and this is a jacket. So these are the mediums, these are the basic things to be used in the fiber optic layers. Now multi-mode step index fiber, इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव वाल्स होती हैं फाइबर को जो मूव करने के लिए वो करती हैं, इम्पोज करती हैं लाइट पल्सेस टू द रिसीवर। देन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक्ट टू रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट को कुल मिला के रिफ्लेक्ट किया जाता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो लाइट आती है हमारी, क्योंकि लाइट तो सीधा ट्रेवल करती है और इसको टकराने से जो है रिफ्लेक्शंस पे मिलेगा
ताकि लाइट में मतलब कनेक्शन भी टूट जाए रेनी इश्यूज में तो भी ये उसको कर सके। फाइबर ऑप्टिक के सिग्नल को अगर हम देखें तो लाइट ऐसे टकराती है, ऐसे ऐसे टक्कर खा खा के आगे तक पहुंचती है। इसको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स मोड। फाइबर ऑप्टिक मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स इस तरीके से किया जाता है, और फाइबर ऑप्टिक सिंगल मोड के अंदर सीधी स्ट्रेट लाइट को पास किया जाता है। सो ऑब्वियसली बात है, लेयर जो उसकी होगी हमारी वायर की, वो भी हमारी सीधी होनी चाहिए, थोड़ी भी मुड़ी तो लाइट तो सीधी ट्रेवल करती है, वो तो उसको लॉस्ट कर जाएगी। बट बाय रिफ्लेक्शन वी कैन गेट, हमारे पास सीधी हो टेढ़ी हो कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं। फाइबर ऑप्टिक के एडवांटेजेस क्या है? जीबीपीएस में स्पीड मिलती है हमें, गीगाबिट पर सेकेंड। इसके अंदर 2 जीबीपीएस तक हमें स्पीड मिलती है। स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है, और इसकी पता है आपको ये जो यूज़ की जाती है रिफ्लेक्शन, आपको जो सिर का बाल होता है ना, इसके बराबर के करीब इसकी लेंथ होती है, इसी के अंदर लाइट को पास किया जाता है। सोच सकते हैं आप कितनी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इट इज़ हाईली सिक्योर ड्यू टू टैप डिफिकल्टी एंड लैक ऑफ सिग्नल रेडिएशन। क्यों सिग्नल बाहर रेडिएट नहीं कर सकता तो कोई पता भी नहीं लगा सकता किस टाइप का इसमें टैपिंग किया जा रहा है, क्योंकि अगर उसने कर दिया तो या तो ट्रांसमिशन टूटेगा, बट ही और शी विल नॉट बी एबल टू गेट द डेटा एज द डिसएडवांटेज। फाइबर ऑप्टिक के डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज़ महंगी बहुत है। दूसरा, इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए जिसके पास स्किल है वही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और एडिशनल नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको करना। अनगाइडेड मीडिया में जैसे हम बात कर चुके हैं डायरेक्शन और ओमनी डायरेक्शन की। डायरेक्शनल का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ओमनी डायरेक्शन का मतलब होगा कि सभी डायरेक्शन में वो जाएगा। वायरलेस के एग्जांपल देखें, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सैटेलाइट माइक्रोवेव, ब्रॉडकास्ट रेडियो, इंफ्रारेड आर द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। 2 से 40 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। पैराबोलिक डिश ट्रांसमीटर में जो है हमारे पास क्या होता है? कॉमन कैरियर यूज़ करता है, जैसे प्राइवेट नेटवर्क में करते हैं। इसके अंदर हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइंस ऑफ साइट यूज़ करनी होती है, लाइन ऑफ साइट यूज़ करनी पड़ती है सोर्सेज और रिसीवर के बीच में। कर्वेचर ऑफ द अर्थ रिक्वायर्स स्टेशंस रिपीटर 30 माइल्स अपार्ट। 30 माइल पे हमें क्या चाहिए होते हैं? इसके रिपीटर्स चाहिए होते हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सैटेलाइट माइक्रोवेव एप्लीकेशंस, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन, प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क्स, these are the some application where they are using these things. Now माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सॉरी, डिसएडवांटेज नॉट एडवांटेज। लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेंसिव टावर, रिपीटर, इंटरफेरेंस आ सकती है अगर एक ही जगह पे एयरप्लेन और ट्रेन जो अगर हो जाए तो उसकी वजह से गड़बड़ भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन गायब हो सकती है। सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है? माइक्रोवेव रिले स्टेशन इन स्पेस कैन रिले सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक जा सकता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू। 22,300 माइल जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट को ये उठा सकता है। यस, ट्रैवल अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली द टाइम अर्थ टेक्स टू रोटेट, मतलब जिस टाइम पे हमें घूमती है ये अर्थ उतने टाइम में ये भी हैंडल करेगा। सैटेलाइट के जो ट्रांसमिशन लिंक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? सिग्नल को सेंड किया जाता है उन्हें अपलिंक, जहाँ से इसको रिपीट किया जाता है ओवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज रिपीटर्स का काम ही यही होता है उसको रिपीट करना। नाउ द ब्रॉडकास्ट नेचर ऑफ द डाउनलाइन मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर सर्विसेज लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आपको काफ़ी एक अच्छी फिगर मिली है। इसमें डिश है एक अपलिंक स्टेशन, इसको हम दिखा रहे हैं, दिस इज अ अपलिंक स्टेशन, और यहाँ से हमारा जो ट्रांसमिशन जा रहा है इस पे, दिस इज अ सैटेलाइट ट्रांसपोंडर दैट रिसीव्स द सिग्नल एंड देन सेंड टू द डिश एंटीना, जो आप यूज़ करते हैं ना, शाहरुख खान वाला ऐड आता है, डिश करो। सो इसमें 22,300 माइल्स तक की कवरेज रखी जाती है। डाउनलिंक स्टेशन इसको हम बोलते हैं। फर्स्ट इज द अपलिंक स्टेशन, सेकंड इज द डाउनलिंक स्टेशन। नाउ मैं चाहता हूँ ये सारा करने के बाद आप बताएं कि किस टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, किस टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, और कौन सी किसी पर्टिकुलर के लिए क्या ज़रूरी होती हैं नहीं होती हैं। कैन वी चेंज और कैन वी डू different things with them. Thank you very much for joining this session. Have a nice day and see you in the next class. Thank you very much.